सबको जय मसीह की। आइए आज जिस वचन में हम जाने वाले हैं उसके लिए, अपने जीवनों के लिए और अपने मनों के तैयार होने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक भलाइयों के लिए। परमेश्वर, आज आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपके वचन को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु विचार, शरीर और प्रभु आत्मा में ग्रहण करने के लिए प्रभु हमें तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु सहायता मांगते हैं प्रभु कि आपका वचन आपके आत्मा की सामर्थ्य से आकर हमारे दिलों की गहराइयों तक, हमारे मनों की विचारों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके, और हर एक वो बात जो प्रभु आपकी ओर से नहीं है वो प्रभु हटने वाली बन से, हर एक अज्ञानता हटने वाली बन सके, हर एक प्रभु विद्रोह हटने वाला बन सके प्रभु। और आज प्रभु आपके वचन की आज्ञाकारिता में हम सभी चलने वाले बन सके। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु हमारे मनों को तैयार कीजिए आपके वचनों को, ताकि आपका वचन हमारे जीवनों में फलदायी होने वाला बन सके, बदलाव लाने वाला बन सके। विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कल जब हम पतरस के जीवन से देख रहे थे कि यीशु ने उसको कहा कि तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, और पतरस के सवाल को हमने देखा कि अभी मैं क्यों तेरे पीछे नहीं आ सकता। और उसके द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सहायता से मुझे एक और बात समझ में आई जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यीशु ने पतरस को 2 बार फॉलो मी कहा, 2 बार बुलाहट की दी उसके पीछे चलने के लिए, और वो दोनों बुलाहट अलग अलग थी। और हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर 2 बार फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे हो ले कहता है। आज हम समझेंगे कि कौन सी 2 बार परमेश्वर और किन किन बातों में परमेश्वर हमें उसके पीछे चलाना चाहता है। आइए दोनों अलग अलग बुलाहट को समझे। पहली बार जब पतरस को फॉलो मी कहा, या किसी भी चेले को या किसी भी विश्वासी को जब परमेश्वर फॉलो मी मेरे पीछे चलने को बोलते हैं, तो वो कौन सी बुलाहट होती है। और दूसरी बुलाहट जो होती है फॉलो मी, जिसमें यीशु ने पतरस को कहा अभी तू मेरे पीछे नहीं चल सकता, लेकिन एक समय आएगा जब तू मुझे फॉलो कर पाएगा। और इन दोनों बुलाहट में क्या क्या आवश्यकता है या क्या क्या फ़र्क है, आज हम समझेंगे। और हम दोनों बुलाहट में परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलने वाले बनने वाले बन सके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे होले में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। स्क्रिप्चर से समझेंगे। काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स हैं, तो मैं आपसे विनती करूँगा कि अगर आप हो सके तो लिख लीजिए, और बाद में एक एक करके आप उसमें जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, इसलिए मैं सीधा उस स्क्रिप्चर पे जाऊंगा और वो पढ़ूंगा। पहली बुलाहट जो है, जो पहली बार यीशु ने कहा फॉलो मी, मैं विश्वास करता हूँ कि ये शरीर में पतरस और दूसरे चेलों को यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाहट थी, जो यीशु ने मत्ती के 19 के 27 मत्ती के चैप्टर 4 और 19 में दी। मत्ती चैप्टर 4 और उसका 19, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और यही बुलाहट हम देखते हैं यीशु ने मत्ती 19 के 27 में। पतरस ने भी उसी बुलाहट के बारे में बात की। इस पर पतरस ने उससे कहा देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। ये जो बुलाहट मैं विश्वास करता हूँ, वो शरीर में चेलों को यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाहट थी, कि जहाँ जहाँ यीशु शरीर में जाता था वहाँ वहाँ चेले उसके पीछे पीछे हो लेते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे। और जब ये बुलाहट की बात करते हैं तो हम एक
थोड़े और वचनों से देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये बुलाहट की बात हुई है। मरकुस चैप्टर 1 के 17 में भी यही बुलाहट की बात की है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और यही बुलाहट हम देखते हैं मरकुस के चैप्टर 2 उसके 14 वचन में दी गई है। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। लेकिन एक और बुलाहट है जो हमें समझना ज़रूरी है। ये शरीर को यीशु के पीछे चलाने के लिए चेलों को बुलाहट दी थी। और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ये बुलाहट देता है। चमत्कार के बाद यीशु कहता है, मेरे पीछे हो ले। और ये जो बुलाहट है, पहली बुलाहट, वो है पाप के जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेना। जिसको आपने और मैंने अपने जीवन में एक बड़े चमत्कार हमारे जीवन में हुआ और हमने शायद मूर्ति पूजा छोड़ी या दूसरे परमेश्वर को छोड़ा और यीशु के पीछे, यीशु को परमेश्वर मानने लगे। दूसरी धार्मिक किताबों को छोड़कर हम बाइबल पढ़ने लगे। दूसरी जगह जाने की बजाय हम कलीसिया में जाने लगे। ये उस बुलाहट की बात है जो हमने पाप के जीवन को छोड़कर परमेश्वर पीछे, यीशु के पीछे हो लिए। एक ही चमत्कार हुआ और शायद एक ही समय में हमने बोल दिया कि हम परमेश्वर के पीछे चल लेंगे। और हर एक के जीवन में ये पहली बुलाहट होती है और हर एक के जीवन में ये समय आता है जब यीशु उनको पाप के जीवन से बाहर बुलाता है और यीशु के पीछे हम हो लेते हैं। यीशु को ही अपना परमेश्वर मान लेते हैं, पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, परमेश्वर से पापियों की प्रार्थना कर लेते हैं और परमेश्वर के पीछे चल लेते हैं। लेकिन एक दूसरी बुलाहट है जिसके बारे में मैं आपको वचन से ही बताना चाहूँगा। मैथ्यू चैप्टर 10 उसका 37 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 मत्ती 10 उसका 37, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। 10 का 38 वचन, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। और 39 में कहते हैं, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ये है दूसरी बुलाहट, वो है अपना क्रूस लेकर यीशु के पीछे चलना। जिसको अगर हम दूसरे वचन में भी देखना चाहे तो मत्ती चैप्टर 16 उसके 24 में देख सकते हैं। तब यीशु ने अपने चेले से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और यही बात मत्ती चैप्टर 19 के यानी कि मैथ्यू 19 के 21 में कहा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। ये यीशु एक अमीर जवान व्यक्ति से बात कर रहा है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये दूसरी जो बुलाहट है, यीशु अपने पीछे बुला रहा है, वो है हमारे मनों को परमेश्वर के पीछे चलाने के लिए। एक होता है पाप, यानी कि इजिप्ट से परमेश्वर अपने लोगों को बाहर ले आया। पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा के द्वारा एक ही समय पे एक ही बड़े, जैसे 10 चमत्कार के बाद जो लास्ट चमत्कार हुआ, एक ही क्षण में फेरो ने कहा तुम सब निकल जाओ, और वो सारे के सारे इजराइलाइट्स इजिप्ट में से, इजिप्ट की गुलामी में से निकल कर चले आए। एक ही रात में वो सारे बाहर आ गए।
लेकिन 40 साल लगे उनको उनके मनों में से इजिप्ट को बाहर लाने को। दूसरा जो फॉलो मी मैं विश्वास करता हूं, मैं जितना समझ पाया हूं, वो है पाप को अपने मनों से हटाकर परमेश्वर की चरित्र में, समानता में चलने के लिए जब यीशु कहता है फॉलो मी। पहला फॉलो मी है हम पाप के जीवन से बाहर आकर पापियों की प्रार्थना करके यीशु को एक बार अपना जीवन सौंपने की प्रार्थना कर देते हैं और बोलते हैं आज से यीशु को छोड़कर मैं किसी और परमेश्वर की सेवा, प्रार्थना, आराधना नहीं करूँगा। यह है पहला फॉलो मी। दूसरा फॉलो मी है यीशु की समानता में, यीशु के वचन के अनुसार, यीशु के इच्छा के अनुसार मैं हर रोज जीवन जीऊँगा। यह है दूसरा फॉलो मी। पहला फॉलो मी इंस्टेंट है, एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा परमेश्वर काम कर देता है, एक बड़ा अद्भुत काम करता है और हम यीशु के पीछे हो लेते हैं। सब देवी देवताओं को, या तो मूर्तियों को, या तो जो भी हम विश्वास करते थे अब तक, उन सभी को छोड़कर यीशु को अपना परमेश्वर ग्रहण करके मुंह से अंगीकार कर देते हैं और यीशु को पीछे चलने का फैसला करते हैं, वचन पढ़ने का फैसला करते हैं, दूसरी और किताब, धार्मिक किताबों को छोड़कर संगति या तो कलीसिया जाने का फैसला करते हैं कहीं और धार्मिक संघ जाने के फैसले को छोड़कर। यह है पहला फॉलो मी। लेकिन दूसरा फॉलो मी है वो है यीशु के चरित्र में, समानता में, यीशु की आज्ञा के अनुसार, यीशु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को प्रतिदिन चला। और ये दूसरा फॉलो मी बहुत मुश्किल है। पहला फॉलो मी आसान है। आपने अगर विश्वासी जीवन जिया है तो आप अभी तक समझ पाए होंगे कि पहला फॉलो मी हमारे जीवन में इंस्टेंट, यानी कि एक चमत्कार से हो गया। दूसरा फॉलो मी हमारे जीवन में बहुत मुश्किल रहा और आज भी इतना आसान नहीं है हमारे जीवन में। पहला फॉलो मी पतरस को यीशु ने यूहन्ना चैप्टर 1 के 43 यानी कि 43, यूहन्ना जॉन 1 के 43 में कहा, दूसरे दिन यीशु ने गलील जाना चाहा और वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। लेकिन दूसरा फॉलो मी जब पतरस को कहा, समौन पतरस से उसने कहा हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उससे कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, लेकिन एक समय आएगा जब वहाँ भी तू मेरे पीछे आएगा। और ये दूसरे फॉलो मी में पतरस को भी काफ़ी साल लग गए और हमें भी काफ़ी समय लगता है दूसरे फॉलो मी में, दूसरे परमेश्वर के पीछे आज्ञा में चलने। इसीलिए कई विश्वासी लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहले फॉलो मी में, पहली आज्ञा जो यीशु का पहली बुलाहट है मेरे पीछे हो ले, बहुत सारे चल लेते हैं। देवी देवताओं को छोड़कर, अपने विश्वास को छोड़कर, अपने बैकग्राउंड को छोड़कर, अपने सोच विचार को छोड़कर, अपने पाप के जीवन को छोड़कर यीशु के पीछे चलने का, यीशु को परमेश्वर मानने का फैसला पहले फॉलो मी में बहुत से लोग लेने वाले बैठे। लेकिन दूसरा, और वचन कहता है उस लोगों के जीवन कैसा होता है जो सिर्फ पहला फॉलो मी फॉलो करते हैं। दूसरा पतरस चैप्टर 2 का 2 वचन देखते हैं, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, ये विश्वासियों की बात कर रहा है, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। विश्वासी जो लुचपन करके, चालाकी करके सत्य के मार्ग की निंदा करवाते हैं, यीशु मसीह के नाम की निंदा करवाते हैं, उनके जीवन कैसा होता है? दूसरा पतरस 2 के 10 में कहता है, विशेषकर उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से भी नहीं डरते। विश्वासियों की बात है जिन्होंने सिर्फ पहला फॉलो मी, पहला मेरे पीछे चल आज्ञा को माना, दूसरी फॉलो मी कमांड को अभी तक वो फॉलो नहीं करते।
दूसरा पत्रस के ही 2:15 में कहते हैं, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। विश्वासी की बात कर रहे हैं। और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पाप की मजदूरी को प्रिय जानते हैं विश्वासी लोग। और ये है सिर्फ जिन्होंने पहले फॉलो मी आज्ञा के माना। और इसके बारे में परमेश्वर का वचन और भी चिन्ह देता है। यहूदा, जो कि प्रकाशित वाक्य से पहले लिखा है, यहूदा उसके 16 वचन में लिखा है, ये तो असंतुष्ट है, मतलब कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते ऐसे विश्वासी जिन्होंने सिर्फ पहले फॉलो मी, पहले मेरे पीछे होले को माना। कुड़कुड़ाने वाले हैं, पहले फॉलो मी वाले कुड़कुड़ाते ही रहते हैं, परमेश्वर ये नहीं दिया, परमेश्वर वो नहीं दिया, परमेश्वर पहले ये अच्छा था, परमेश्वर वो अच्छा था। तूने जैसे इजराइल में से बाहर, इजिप्ट में से बाहर आकर इजराइलाइट्स बोलते थे, हमें तो इजिप्ट के खीरे बहुत अच्छे लगते थे, इजिप्ट का मांस, मछलियां बहुत अच्छी लगती थी, कुड़कुड़ाते रहते सिर्फ पहले फॉलो मी वाले। और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, जैसे उनका मन करता है वैसे परमेश्वर, जब परमेश्वर को मन करे तब परमेश्वर के पास जाना, जब मन करे तब परमेश्वर से प्रार्थना करना, जब मन करे तब वचन पढ़ना, जब मन करे तब उठ के संगति में चले जाना, जब मन करे तब सोते रहना, जब मन करे काम पे जाना, साबात का आदर नहीं करना। ये सिर्फ पहले फॉलो मी वालों के जीवन के चिन्ह। और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वह लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। घमंड की बातें हमेशा सिर्फ जो पहले फॉलो मी वाले होते हैं विश्वासी, वही कर पाते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा स्वभाव दूसरे फॉलो मी में कैसे होता है, लेकिन वो कहते हैं फायदे के लिए मुंह देखी बड़ाई करते रहते हैं। जब कलीसिया में आएंगे, हमें कलीसिया में आना बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया, वचन परमेश्वर हमसे हर रोज बात कर रहा है, परमेश्वर हमें ये कहने को बोल रहा है, वो करने को बोल रहा है, पर पास्टर जी आप इसका मतलब बता दीजिए, उसका मतलब बता दीजिए, लेकिन मन उसके पीछे नहीं लगा जो दूसरे फॉलो मी में परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे यीशु की समानता और स्वभाव में को। आज हम यहूदा के 1:18 में लिखा है, वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो अपने अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हर एक का मजाक उड़ाते रहना, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हर एक को बुरा भला कहते रहना, हर एक को नीचा करते रहना। ये सिर्फ पहले फॉलो मी जिन्होंने आज्ञा मानी, सब कुछ पाप को जीवन छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, सिर्फ पहले फॉलो मी वाले लोगों के चिन्ह। और ऐसे लोग, वचन कहता है यहूदा 1:19 में, वे जो फूट डालते हैं वो कलीसिया में भी आके एक दूसरे को भड़काते रहते, कलीसिया में भी आकर दूसरों को बोलते हैं, वो आपके बारे में बहन ऐसे बोल रही थी, वो भाई आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो बहन आपके बारे में ये बोल रहे हैं, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। कलीसिया में भी आके फूट का ही काम करते, विश्वासियों में भी फूट डलवाते रहते। सिर्फ पहले फॉलो मी वाले ये विश्वासी है, ये शारीरिक लोग हैं। वचन कहता है यहूदा 1:19 में, जिनमें आत्मा है ही नहीं। और यही फर्क है पहले फॉलो मी मानने वालों में और दूसरे फॉलो मी मानने वालों में। वो अभी तक पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना नहीं सीखे। क्योंकि दूसरा फॉलो मी जो है, दूसरा परमेश्वर का वचन जो ऐसा कहता है, आज हम वो भी देखेंगे। दूसरे फॉलो मी वाले विश्वासी कैसे होते हैं, जिन्होंने दूसरे अपने मन को भी परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे लगाने के लिए तय कर लिया है। वचन कहता है फिलिपियो चैप्टर 2:2 में, फिलिपियंस चैप्टर 2:2, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन के रहो। कलीसिया को, पूरी कलीसिया को बोलते हैं एक मन रखो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो।
क्या पूरी कलीसिया के विश्वासी, हर एक विश्वासी की एक इच्छा हो सकती है? हो सकती है। परमेश्वर की महिमा हो चाहे मेरा अपमान, परमेश्वर का नाम बड़ा माना जाए चाहे मेरा नाम आए ना आए। वचन कहता है फिलिपियो चैप्टर 2 उसके 3 वचन में, जो दूसरे फॉलो मी वाले विश्वासी होते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो। ये दूसरे विश्वास फॉलो मी वालों के चिन्ह, जो दूसरों को अपने आप से अच्छा समझते हैं, जैसे यीशु ने अपने लिए नहीं जिए। फिलिपियो चैप्टर 2 के 4 में कहता है, हर एक अपने ही हित की बात नहीं सोचे, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। यह है दूसरा फॉलो मी, जो यीशु ने पतरस से कहा, अभी तो नहीं चल सकता, अपना क्रूस उठाने वाला फॉलो मी। फिलिपियो चैप्टर 2 के 5 में कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा और मेरा स्वभाव होने वाला बन सके। जिसने, वचन कहता है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समान ना माना, लेकिन वचन कहता है 2 के 6 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 2 के 7 में कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 2 का 8 वचन कहता है फिलिपियो, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारिता रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह। ये होता है दूसरा फॉलो, अपने आप को यीशु की समानता में बदलना। पहला पतरस चैप्टर 4 का 1 में कहता है, इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी मनसा को हथियार के समान धारण करो, यानी कि इच्छा को एक हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आज विश्वासी शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा कंफर्ट देना चाहते, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड करना चाहते, एसी से बाहर आना नहीं चाहते। दुख होता है, एक जब मैं पूना में महाराष्ट्र में सेवकाई कर रहा था, जब एक विश्वासी को पास्टर ने पूछा कि आप क्या, जब मैं पूना से शिफ्ट हो रहा था, तब एक विश्वासी को पास्टर ने पूछा कि क्या आप पूना की जाके सेवकाई कर पाओगे? और उस विश्वासी ने कहा, पास्टर जी अगर एसी हाउस है तो मैं जाके सेवा कर सकता। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आज के विश्वासी एसी में से सेवकाई करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में से सेवकाई करना चाहते। वो विश्वासी वहाँ जाके क्या सेवकाई करेगा, क्या लोगों को उद्धार में लाएगा, क्या वो करेगा जो एसी को प्री रिक्वायरमेंट मानता है सेवकाई की। आज हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, यीशु ने स्वर्ग में रहकर क्रूस नहीं उठा ली भाई और बहन, यीशु ने स्वर्ग में रहकर हमारे लिए कीमत नहीं चुका था। यीशु को इस पृथ्वी पे जो गंदगी, पाप और स्वर्ग के सामने एक्चुअली नर्क के समान थी, वहाँ आके दुख उठाना पड़ा। भाई और बहनों, अगर हम शरीर में दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार नहीं है, और हम कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलूँगा, तो पतरस के समान यीशु कहेगा, अभी नहीं, अभी तो लायक नहीं है दूसरी फॉलो मी में चलने के लिए। दूसरी बार फॉलो मी यीशु ने पतरस को कहा, और आज हम पढ़ेंगे दूसरी बार यीशु ने फॉलो मी पतरस को ही कहा, यूहन्ना चैप्टर 21 और उसके 19 में। उसने ऐसा यह संकेत देते हुए कहा कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और जब वह यह कह चुका, उसने पतरस से कहा,
मेरे पीछे चल। क्या फर्क आया यीशु के पहले मेरे पीछे चल और दूसरे मेरे पीछे चल के नहीं? पवित्र आत्मा का फर्क। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यीशु ने कहा, श्वास फूंक के कहा, पवित्र आत्मा पालो। आज भाइयों बहनों, दूसरे आज्ञा, दूसरे फॉलो मी में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का नियंत्रण अपने शरीरों पे चाहिए, अपने मनों पे चाहिए, अपने विचारों पे चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के आज मैं और आप दूसरा फॉलो मी नहीं कर पाएंगे। पहला फॉलो मी आसान था, एक चमत्कार हुआ, हमने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस पहले फॉलो मी के लिए आपने माना। दूसरा फॉलो मी के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा से भरिए। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के पीछे चलने से ही हम दूसरे फॉलो मी में चल पाएंगे भाइयों बहन। पवित्र आत्मा के बगैर दूसरे फॉलो मी में चलना असंभव, इम्पॉसिबल। जब तक पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे शरीरों पे, हमारे विचारों पे, हमारी इच्छाओं पे, हमारे प्रतिदिन अभिलाषाओं पे नहीं आएगा, तब तक हम दूसरा फॉलो मी नहीं कर पाएंगे। अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे, अपने आप का इनकार करने, अपना अभिलाषाओं को, इच्छा का, अपने कंफर्ट का इनकार करना, दूसरा फॉलो मी नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है दोनों फॉलो मी। पतरस को कहा गया था, आपको भी दोनों फॉलो मी कहा गया है, मुझे भी दोनों फॉलो मी कहा गया है। दोनों बातों में हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। एक पाप के जीवन से बाहर आना है, दूसरा अपने आप में से पाप की इच्छाओं को, पाप के फायदे को, पाप के जो होने वाले बेनिफिट्स है उसको छोड़ने के लिए अपने अंदर से पाप के स्वभाव को निकालना है। ये दूसरा फॉलो मी जो हम मुझे और आपको चलना है। लूका चैप्टर 6 के 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। कैसे दे पाएंगे आप और मैं? जो हमें श्राप देते हैं उन्हें आशीष। क्योंकि शरीर में पहले फॉलो मी वाले कहेंगे, उसने मुझे श्राप दिया, मैं उसको 10 श्राप दूंगा। लेकिन दूसरे फॉलो मी वाले समझ पाते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में परमेश्वर वो मुझे श्राप दे रहा है, मैं उसे आशीष दूँ। क्योंकि मेरे जीवन पे किसी और के श्राप का नियंत्रण नहीं हो सकता। कोई और गाली दे और मैं गाली दूं, कोई और अपना गुस्सा आपा खो दे और मैं भी अपना आपा खो दूं, कोई और मुझे चाटा मारे और मैं उसे मुक्के से मारने लगूं, ये सारे दूसरे फॉलो मी वाले विश्वासियों के चिन्ह नहीं है भाई और बहन। पूरे जीवन आज मैं देखता हूँ विश्वासी कड़वाहट से भरे होते हैं, नामाफी से भरे होते हैं। वो पहले फॉलो मी को तो फॉलो कर चुके, दूसरे फॉलो मी को नहीं कर पाए। पवित्र आत्मा से भरना है हमें अपने आप को प्रतिदिन। वचन कहता है लूका 6 के 29 में, जो तेरे एक गाल पे मारे उसे दूसरा भी कर दे, जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से ना रोक। लूका 6 के 30 में कहता है, जो तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे मत मांग। कैसे कर पाएंगे हम? लूका 6 का 31 में कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम व्यवहार किया करो। हम तो चाहते हैं लोग हमें आशीष दे, हम किसी को आशीष नहीं देना चाहते। सारे मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं किसी के लिए प्रार्थना ना करूं। सारे मेरे दुख में मदद करने के लिए सहायता करें, मैं किसी की सहायता करने के लिए आ पहुंचूं। सारे मुझे पूछे जब मैं बीमार हूं, मैं किसी को ना पूछूं। भाई और बहनों, ये दूसरे फॉलो मी वाला स्वभाव नहीं है। वचन कहता है अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। रोमियो चैप्टर 12 का 14 में लिखा है, अपने सताने वाले को आशीष दो। क्या हम अपने सताने वाले को आशीष देते हैं आज? या कड़वाहट से भरकर उसको परमेश्वर के न्याय की प्रार्थना करते हैं? वचन कहता है रोमियो 12 के 16 में, आपस में एक सा मन रखो। क्या हम एक सा मन रखते हैं विश्वासियों के साथ? अभिमानी ना हो,
वचन 12 के रोमियो 12 के 16 में कहता है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। आज हर एक अमीरों के साथ संगति रखना चाहता है, इन्फ्लुएंशियल के साथ, जिसके पास पावर है, जिसके पास पोजीशन है, जिससे अपना फायदा हो सकता है, उससे आजकल हर एक संगति रखना चाहता है। दीनों से संगति रखो, वो वचन कहता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना। वचन कहता है रोमियो 12 के 17 में, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो। जो बातें सबके निकट भली है उसकी चिंता किया करो। रोमियो 12 का 18 में, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। 12 का 19 में, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो। ये सब दूसरे फॉलो मी की आज्ञा है जो आपको और मुझे फॉलो करना है। पहला कोरिन्थियों 4 के 12 में लिखा है, जो अपने हाथे से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। लोग हमें सताते हैं, हम सहते हैं। ये हमें करना है। पहला कोरिन्थियों 4 का 13, वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं उनके लिए। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। ये दूसरा फॉलो मी है जिसमें आपको और मुझे फॉलो करना है। लेकिन ये फॉलो मी बिना पवित्र आत्मा के नियंत्रण के नहीं आएगा। बिना प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे हुए, बिना अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाए, बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े, बिना प्रार्थना किए नहीं आएगा। और यही हमारे दूसरे फॉलो मी वाले ही विश्वासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बने। पहले वाले विश्वासी शायद पाप के जीवन से तो बाहर आ गए, इजिप्ट से तो बाहर आ गए, मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने अंदर मिस्र के प्रति प्रेम को ना निकाल पाए। वचन कहता है 40 साल में वो सबके शव रेगिस्तान में गिरे जिन्होंने मिस्र से ज्यादा प्यार किया। वो दूसरे फॉलो मी को नहीं समझ पाए भाई और बहन। और अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम रेगिस्तान से बाहर आए, वायदे के देश में पहुंचे, तो आज मेरा और आपका स्वभाव यीशु की समानता में होना जरूरी है। प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना जरूरी है। प्रतिदिन वचन की आज्ञाकारिता में चलना जरूरी है। और ये मेरे और आपके शरीर के बस की बात नहीं है, इच्छा के बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपको और मुझे ये करने में सहायता कर सकता है। आइए आज हम परमेश्वर से वायदा करें, परमेश्वर के सामने कहे, परमेश्वर मैं सिर्फ पाप के जीवन से बाहर नहीं आना चाहता, अपने आप से पाप का स्वभाव को बाहर लाना चाहता। मैं इजिप्ट में से, मिस्र में से तो बाहर आ गया परमेश्वर। पहले फॉलो मी को मैंने मान लिया परमेश्वर, मैंने तुझे यीशु मसीह को जीवित और परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया। लेकिन आज मैं चाहता हूँ यीशु की समानता, स्वरूप, विचार और भावनाओं में भी बदल सकूं परमेश्वर, यीशु के समान चरित्र में बदल सकूं परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण ले, ताकि मैं पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरकर आत्मा में चलाए जाने वाला बन सकूं, आत्मा की अगुवाई में चलने वाला बन सकूं, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर के अनुसार चलने वालों का, सब विश्वासियों का नाश हो। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, वचन कहता है उतने ही परमेश्वर की संतान। क्या हम आज प्रतिदिन आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? क्या हमने दूसरे फॉलो मी को, दूसरे मेरे पीछे चल बोले को सुना है? क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? और ये आज के लिए नहीं है, प्रतिदिन हमें दूसरे फॉलो मी में, प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है, प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को मारना है, प्रतिदिन हमें अपनी शरीर की ना कहना है और आत्मा को, परमेश्वर के वचन को हाँ कहना है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आज प्रभु मेरी और प्रभु इस सुनने वाले हर एक व्यक्ति की सहायता कीजिए परमेश्वर। ना सिर्फ पहले फॉलो मी को, जो प्रभु पाप के जीवन से बाहर आना है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेना है, वो समझने वाले बन सके। लेकिन आज प्रभु हम दूसरे फॉलो मी को,
यीशु के स्वरूप समानता में बदलने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रतिदिन प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु अंश अंश करके प्रभु आपकी समानता स्वरूप में बदलने वाले बन सके प्रभु। हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर। आज हम अपनी इच्छाओं में प्रभु आपकी समानता रखने वाले बन सके। आज हमारे स्वभाव प्रभु, जैसे फिलिपियो 2:2 में लिखा है, 2:5 में लिखा है, प्रभु मसीह की समानता में बदलने वाले बन सके प्रभु। आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर कि हम आपकी वचन की आज्ञाकारिता में चलने वाले बन सके प्रभु। आप यीशु मसीह के समान जीने वाले बन सके परमेश्वर। आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर कि दूसरे फॉलो मी, जिसको पतरस ने जिस चलने को यीशु ने कहा यूहन्ना चैप्टर 21 में, आज प्रभु हम भी उसी समान अपने शरीर में नहीं प्रभु, आत्मा से भरकर, आत्मा से चलाए चलकर प्रभु आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे बोलने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस चमत्कार के लिए जिसकी वजह से आपके पीछे हम चलने लगे। लेकिन आज प्रभु हम बड़ा चमत्कार मांगते हैं कि आत्मा में भी प्रभु भरकर, आत्मा पाकर, आत्मा की बपतिस्मा पाकर, आत्मा की अगुवाई पाकर प्रभु प्रतिदिन हर एक फैसले में हम आपके पीछे चलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हमें प्रभु इस दूसरे फॉलो मी को करने में प्रभु आपकी अगुवाई, अनुग्रह, सहायता और पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर के पीछे चलते रहिए और दूसरे फॉलो मी में चलना बहुत महत्वपूर्ण है। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विथ यू।